किसी ने कह दिया कि जिंदगानी 7 दिन की, लेकिन जिंदगी में 7 ही दिन आए कि ना आए किसी को पता नहीं है। पल भर की खबर नहीं, करे कल की बात, पता ही नहीं एक पल के बाद क्या होने वाला है। इसलिए जीवन को बहुत सावधानी के साथ, घर में कुछ कलह हुआ है तो रात में सोने से पहले सबको क्षमा करिए। ऐसे मैं बोल दिया आपको थोड़ा दुख हुआ है, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, मन की मन में रह जाती है। बाद में आंसू पोंछने वाले भी कोई नहीं होते। इसलिए जीवन बहुत मूल्यवान है और जीवन में समय बहुत मूल्यवान है, समय बड़ा बहुत प्रबल है। इसलिए हर पल आपके परिचय में जो आए उसको भी समय की गंभीरता दिखाओ और उनको जीवन की भी गंभीरता दिखाओ। खास करके छोटे उम्र वाले युवा लोगों को थोड़ी सी सावधानी बहुत आवश्यक है जीवन में। और हमने देखा है जिन्होंने बहुत सारा सत्कर्म पुण्य कर्म किया है, उसके परिवार में बहुत सुख शांति रहती है। मैंने घर घर, गांव गांव, शहर शहर, देश देशांतर, मैंने कितनी यात्रा की। मुंगेली में कितनी कथा क्रम था? 811 ने तो આપણે 812મી કથા થાય। 12મી નહીં 5 દિવસની કથા નહીં ગણવાની, નહીં એમાં નહીં આવે। 5 દિવસની કથા નહીં ગણવાની, 7 દિવસની કથા ગણવાની, 9 દિવસની કથા ગણવાની, 11 દિવસની એ કથાની ગણતરી કરે। 5 દિવસની કથાનો ક્રમ નથી, 7, 9, 11। હજી તો 11 દિવસની 2 ટાઈમ કરવાની છે કથા। કોરોના કાળમાં કરીશ ને મેં 54 દિવસ સુધી 2 સમય કથા કરી। 54 દિવસ સુધી 2 સમય, સવારે ને બપોરે એક ધરે लगातार। एक कथा तो मैं 63 दिवस सुधी करी थी, लगातार 63 दिवस सुधी। क्या कोरोना काळनी अंदर तो जाहिर कथा नहीं थती थी, એટલે અમે રાધેશ્યામ પાર્ટી પ્લોટ વડોદરા, અમારે સુરેશભાઈ પટેલ, હંસાબેન પટેલ અને દીકરો તેજસ, જે વડોદરાના 10 જે રહીશો કહેવાય એમાંનો એક, તો એમનો પોતાનું બહુ મોટો હોલ હતો, તો અમારી બધી રહેવાની, ભોજનની, કથાની બધી સુવિધા અમને ખડી કરી। આખો કોરોના કાળ અમે રાધેશ્યામ પાર્ટી પ્લોટમાં એ વિતાવ્યો અને આસ્થા ટીવીના માધ્યમથી देश देशांतर तक 180 देश तक हमने भगवान की कथा पहुंचाने का प्रयास किया था। इसलिए हम बार बार कहते हैं, अब कोई श्रोता नहीं मेरे सामने, कोई नहीं, सिर्फ हमारे संगीतकार भाइयों अने हूँ। अंदर वाला कोई बाहर नहीं, बाहर वाला कोई अंदर नहीं। ऐसे हम भगवान की कथा गाते रहे। पूरा कोरोना काल हमने कथा गाई। इसलिए मैं श्रोताओं को कहता हूँ कि सारी दुनिया बंद हो गई थी, लेकिन कथा कभी बंद नहीं रही। निरंतर हम भगवान की कथा गाते रहे, देश देशांतर तक भगवान महादेव का संदेश पहुंचाते रहे। इसलिए जीवन का बहुत मूल्य है। आए प्रभु भजन में, ऐसा नहीं कह रहे हो 24 घंटे आप माला लेकर बैठ जाओ, और मैं कहूं तो भी आप बैठने वाले नहीं है ना? लेकिन थोड़ा सा जीवन का थोड़ा अंश मेरे आत्मकल्याण के लिए, क्योंकि हमारा जीवन प्रकृति के साथ जोड़ा है। ये आत्मा परमात्मा, बस तीनों में हमारे जीवन खेल रहा है। एक तो हमारी प्रकृति है, एक है आत्मा, एक है परमात्मा। प्रकृति का सहयोग लेकर आत्मा को इतना प्रबल बनाना है कि परमात्मा तक हमारी यात्रा सुरक्षित रहे। इसीलिए सत्संग है। इसीलिए जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने का जो फल मिलता है, उनके लिए फलम वक्तो न शक्नो, इस फल का वर्णन कोई कर नहीं सकता जो कथा श्रवण करते हैं। इसीलिए धन्य धन्य कथा शंभो स्तवम धन्यो धन्य एवच यदा करणेन मात्रण शिवलोकम व्रजे नर। जिनके कान में भगवान की कथा पड़ेगी वो मनुष्य महादेव के लोक का अधिकार है। शिवलोकम व्रजे नर, शिवलोक का अर्थ है जिनके हृदय में, जिनके विचारों में, जिनके व्यवहार में, जिनकी वाणी में सबके प्रति कल्याण का भाव है, वही शिवलोक है। हम लोग बस सीमित बात रखी कि मरने के बाद कोई ऐसा लोक है वहां पहुंचना है। मृत्यु के बाद जो हो पता नहीं, लेकिन जीवित हम लोग शिवलोक में जीना चाहते हैं। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, जिनके हृदय में सभी के प्रति कल्याण। ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा, बहुत सज्जनों को देखा है, शत्रुओं के प्रति भी कल्याण का भाव।
जो व्यक्ति उनके प्रति अहित भाव रखते, उनके प्रति कल्याण का भाव रखते, उनका बुरा ही करते, तो भी उनके प्रति शुभ भाव, मंगल भाव रखने वाले बहुत सज्जनों को हमने देखा है। वो जीवित शिवलोक में जी रहा है। लेकिन हम लोगों ने शिवलोक की बात इतनी मानी कि मृत्यु के बाद कोई लोक में जाना है उसको शिवलोक कहते नहीं, जीवित सभी लोगों का अनुभव करना है। ठाट माट से जिंदगी जी रहे हैं, कोई बात की कमी नहीं, धन की कमी, नेचर सुंदर, फर्नीचर ये सब कुछ है, तो आप इंद्र लोक में जी रहे हैं। चारों तरफ वाह वाह हो रहे, चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही, हो इंद्र लोक है। सभी प्रकार चारों तरफ से शांति, आप सूर्य लोक में जी रहे हैं, स्वर्ग लोक में आप हैं। चारों तरफ से रस ग्रहण कर रहे हैं आप। संगीत है तो वहां संगीत रस, नृत्य तो नृत्य रस, आध्यात्मिक रस है तो वो जहां जाए वहां डूब जाता है, उसको कहते हैं स्वर्ग लोक। नर्क लोक को कहा जा न अर्क, कहीं में रुचि ही नहीं, उसको नर्क कहा जा। कहीं रुचि नहीं, नहीं भोजन में रुचि नहीं, कपड़ा पहनने में रुचि नहीं, सत्संग में, न कोई महफिल में, नहीं कोई घूमने फिरने में, नहीं कोई तीर्थ यात्रा करने में, उसको नर्क कहते हैं। न अर्क, अर्क मतलब रस। कहीं कहीं प्रवृत्ति में हताशा, निराशा से घेरा हुआ जीवन, डिप्रेशन, एंजाइटी से पीड़ित, उसको कहते हैं नर्क। बाकी तो स्वर्ग यहां बोलो बोलो, થોડુંક તો બોલવા લાગો મને, મારી એક લાગલા થોડું બોલવાનું હોય, આપણે ભેગા એટલે જ હારે બેઠા બધા, આપણે હું એ સ્ટેજ ઉપર, આ બધા સ્ટેજ ઉપર બેઠા તો કર, આ પહેલી વાર એટલા બધા સ્ટેજ ઉપર બેઠા, તમારી બહુમતી વધારે છે ને અમારી બહુમતી ઓછી છે, ખબર નહીં, ચૂંટણી થાય તમે જ જીતો, बाकी तो स्वर्ग यहाँ, नर्क यहाँ, इससे सिवा जाना कहाँ। इसलिए ये जीवित अनुभूति करना है। आपके जीवन में कोई हताशा नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई भय नहीं, निर्भयता से आपको जीवन निरंतर बीत रहा हो और शिव के चरणों में संपूर्ण आपको प्रेम है, प्रीति है, तो आप जीवित इस पृथ्वी पर, आप शिवलोक में, स्वर्गलोक में, सूर्यलोक में आपका जीवन बीत रहा है। लेकिन हम सभी ने धारणा मृत्यु के बाद की। एक पुस्तक है, गुजराती पुस्तक છે મૃત્યુ પછીનું જીવન, એના અંદર બહુ સુંદર વાતો લખી છે। સરશરીનું પુસ્તક છે, सभी भाषा में मिलता है। मृत्यु बाद जीवन, आंख बंद होने के बाद जो जीवन शुरू होता है उसके बारे में बहुत कुछ कहा है। लेकिन इनमें भी मैंने पढ़ा तो इसमें मृत्यु के बाद की बात जीवित में ही कही है। इसलिए हमारा जीवन स्वर्ग में, सुरलोक में, शिवलोक में बीतना चाहिए। बाकी हंसते हंसते आप जीवन जियोगे तो भी जीवन बीत रहा है, रोते रोते जीवन बीताओ तो भी जीवन तो हाथ में से जा ही रहा है। दुनिया में कोई समय को पकड़ नहीं सकता, समय को एक ही पकड़ सकता है, कोई देवता भी नहीं। समय को विश्व में एक देवता पकड़ सकते हैं, समय को कहते हैं काल। काल की गति को रोकने वाला एक ही है, महाकाल, जिनको महादेव कहते हैं। क्योंकि शिवलोक में कोई काल नहीं, कोई काल की गति ही नहीं, वहां कोई प्रातः काल नहीं, वहां कोई मध्याह्न काल नहीं, वहां कोई संध्या काल नहीं, वहां भूतकाल नहीं, वहां निरंतरता, निरंतरता, कोई समय की गणना ही नहीं। जहां सूर्य उदय होता है वहां प्रातः काल है, जहां सूर्य अस्त होता है वहां संध्या काल है। बाकी जहां कोई सूर्य ही नहीं वहां स्वयंभू प्रकाशित है, एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य समान जिनका प्रकाश है। वहां कोई युग नहीं, वहां कोई कल्प नहीं, वहां मनवंतर नहीं, कुछ भी कोई समय की गणना ही नहीं। जहां निरंतरता है उसको शिवलोक कहा है। और हमारे पास समय की गणना है तो हमारा जीवन बीत रहा है। इसलिए जीवन को गहराई से समझने का प्रयास करें। इसलिए कहा महादेव के कथा जो श्रवण करते फलम वक्तु न शक्नुम, कथा सुनने से जो फल मिलता है इस फल का वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ऐसा भाव प्रकट किया है। इसलिए हर कथा में मैं कहता हूं कथा श्रवण करने के बाद फल मिलता है कि फल नहीं मिलता है इसके बारे में कभी नहीं हम बोलेंगे, लेकिन कथा सुनते हैं उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होता, ये हम हृदय से कह सकते हैं। जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनने का फल मिले ना मिले दूसरी बात है, लेकिन जो हृदय से भगवान की कथा श्रवण करते हैं उनका जीवन कभी निष्फल नहीं होता, कभी नहीं होता। इसलिए जीवन में सत्संग अमृत है, जीवन में सत्संग परमात्मा का आशीर्वाद है, और जहां सज्जन लोग रहते हैं वहीं सुर लोग हैं।
जहां सज्जन मिलते हैं वहीं देवता मिलते हैं, वहीं ईश्वर का सानिध्य है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, जितना समय आपके पास मिले इतने समय पुराणों का अध्ययन करें। ज्यादा नहीं, श्लोकम श्लोकार्ध में वचन, आधे श्लोक का पाठ करें। सब पापा न मुचित क्षणात, एक पल में ये मनुष्य अपने जीवन की सभी नकारात्मक वृत्तियों से मुक्त हो जाएगा। आपको कोई पूछे पुराण का अध्ययन करने से क्या होगा? पुराण का अध्ययन करने में से हमारे में जो नकारात्मक वृत्ति है, नकारात्मक वृत्ति का संपूर्ण जड़मूल में से नाश करता है पुराण। पुराणों की अद्भुत महिमा है। गायन्तयो अहर्निशम, दिन रात जो शिव महापड़ ग्रंथ का गायन करते हैं, देवा इंद्र पुरोगमा, देव समूह के साथ इंद्र उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। लेकिन दिन रात जो शिव महापड़ ग्रंथ का गायन करते हैं, जिनके पास निवृत्ति है ना, कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो घर में भूत ने जम आटा न मरे, सरस झूला पर बेसीने पुराण नो पाठ करे। गणन में जो भूत ने जम घर में आटा मारता है, घડીક આ રૂમમાં જાય, ઘડીક આ રૂમમાં જાય, આ રૂમમાં જાય, આ રૂમમાં જાય, અને ઘણા દાદાઓનું જોઈ તો આખો દિવસ સાફ સફાઈ જ કરતા હોય ઘરમાં. અને અહીં તો બહેનો તમે બહુ સુખી માણસ છો. અમારા દેશમાં તો મારા ભાઈઓ વાસણ ઉટકતા નથી. આ તો તમારે કેટલું સારું બોલો. ગમે એવો મૂછાળો ભાઈડો હોય તો વાસણ ઉટકતો હોય. સારું કહેવાય, બહુ સરસ કહેવાય. તો આ તમે વિધિ કરો ને લગ્ન ત્યારે એ પણ સપ્તભૂમિ મોહમ્મદ જો પત્ની દેવીને વાસણ ઉટકવા લાગવા. હા, સપ્તપદી વાંચે ને લગ્નમાં જ્યારે અમારા બ્રાહ્મણ દેવતાઓ, ત્યારે એ સપ્તપદીમાં એ ઉમેર દેવું કે પેલા પૂછો ને તમે ક્યાં ખંડમાં રહ્યો છો, ભારત ખંડે કે અમેરિકા ખંડે કે ઇંગ્લેન્ડ ખંડે, કે યુરોપ ખંડે, જ્યાં તમે રહેતા અહીંયા તમારા પ્રમાણે હું સપ્તપદી વાંચું છું. જો આ તો વાંચવી જ નથી પડતી, આમનામ વાસણ ઉટકે છે. સાફ સફાઈ અને કરવું જ જોઈએ, ઘરનું કામ કરવું જોઈએ, પોતાનું કામ પોતાએ કરવું જ જોઈએ. જે માણસ સવારમાં ઊભો થઈને પોતાનો બિસ્તર જે ઉઠાવી લે છે તેના પર ઈશ્વરની કૃપા રહે છે. બિસ્તર આપણું બિસ્તર આપણે ઉઠાવવાનું છે, કારણ કે તેમાં આપણી રાત્રિની ઉર્જા હોય છે. આખી રાત્રે જે ભગવાનનું ભજન કર્યું હોય તેની અંદર ઉર્જા આપણે સકારાત્મક બધાય એની અંદર ઉર્જા ભરેલી હોય, તે આપણું બિસ્તર આપણે ઉઠાવવાનું છે. અને સાંજે સુવો ત્યારે મને બ્રહ્મલીન અંગ્રેજી બાપા એવું કહેતા કે સાંજે તમે સુવો ને એ પહેલાં બિસ્તરને ખૂબ આદર આપો, એના પર પ્રેમ ભરેલો હાથ ફેરવો, ભગવાનના મંત્ર બોલતા બોલતા એને ઓછીકા પર હાથ ફેરવો અને બહુ પ્રેમથી બિસ્તરને આમ વહાલ કરો અને પછી ધીમેકથી દાબે પડકે સૂઈ જાઓ અને ઠાકોરજીને યાદ કરતાં કરતાં સૂઈ જાઓ. તો આ રાત્રિમાં જે નિંદ્રા આવે એ નિંદ્રા નથી, એ ઠાકોરજીના નામની સમાધિ છે. એવું બ્રહ્મલીન અંગ્રેજી બાપા. અને ઘણા માણસોને મેં જોયા પણ છે બિસ્તર ઉપર એટલો સુંદર. હું કેમ વ્યાસપીઠ ઉપર બેસું, પેલા વ્યાસપીઠના હાથ ફેરવું કે હું અહીંયા બેસીને ભગવાન તારી કથા ગાવાનો છું. ભગવાન વ્યાસજી મને શક્તિ આપજો, મને સૂઝ આપજો, હું સારું બોલી શકું, મારાથી એવું ન બોલાઈ જાય કે વિવાદ ઊભો થાય. અને રોજ આંખ ખોલે ત્યારે માતા સરસ્વતીને ખૂબ યાદ કરજો. અગર સરસ્વતી ધારે તો તમને સારું બોલાવી શકે છે, અને માતા સરસ્વતી ધારે તો ખરાબ બોલાવી શકે છે. 3 કલાકના પ્રવચનમાં 2 શબ્દો એવા બોલી નાખ્યા હોય તો આપણે 3 કલાકની કથા ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. એટલે ભગવાનને કહેવાનું તો મને સારું બોલાવજે, સારા વિચારો આપજે, સારી મતિ આપજે, સારી દિશા દેખાડજે, જેથી કરી અમારું જીવન સુરક્ષિત રહે. इसलिए गायन्तयो अहर्निशम, दिन रात जो शिव महापड़ ग्रंथ नु गायन करे छे. देवा इंद्र पुरोगमा, देव समूह के साथ इंद्र उनकी सेवा करते हैं. और जो मनुष्य जीवन में एक बार संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करे, पारण करे, उसके लिए कहा परिपूर्ण पठेद्यस्तु स जीवन मुक्त उच्यते. एक बार संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ नो पाठ करे, पारण करे छे, એ મનુષ્ય જીવિત હોય તો પણ તેને મુક્ત સમજવું. ભલે જીવિત હોય પણ એ જીવાત્મા મુક્ત છે. એક જ વાર હમણાં પવિત્ર શ્રાવણ માસ આવશે, નક્કી કરવાનું કે પહેલે દિવસેથી શરૂઆત કરવાની છે. 1 મહિનામાં 30 દિવસમાં સંપૂર્ણ શિવ મહાપડ ગ્રંથનો પાઠ કરવો. ભલે સંક્ષિપ્ત, કારણ કે એટલો મોટો ગ્રંથ તો 1 મહિનામાં પૂર્ણ થાય ન થાય આપનાથી,
પણ સંક્ષિપ્ત એની અંદર થોડી થોડી કથાઓ બધી હોય છે, કથા એક છોડેલી ન હોય, પણ સંપૂર્ણ પૂર્ણ 1 महीना માટે शिव महाप्रद ग्रंथનું પારણ કરવું. इसलिए शिव महाप्रद ग्रंथ में कहा कि सप्त संहिता मादरात परिपूर्ण पठे दस्तु स जीवन मुक्त उच्चते. ये मनुष्य जीवित है तो अपने मुक्त समझो. तेना માટે कोई विधि विधान उसके बाद हो सके न हो सके, कोई तर्पण अर्पण समर्पण कुछ हो सके न हो सके, लेकिन